डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 16.2 पढ़ते हैं बच्चों। जो एक्सरसाइज 16.2 है वो आपकी बेलन के बारे में है। बेलन, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बेलन क्या होता है। देखिए फिगर बनाते हैं। ऐसी जो आकृति होती है वो बेलन की आकृति होती है। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? एक तो बेटा इसके यहाँ सेंटर पॉइंट से यहां तक, यहां तो क्या होती है त्रिज्या, जिसे जर्नली आर से बोलते हैं। एक होती है ऊंचाई, ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक दो ही चीजें पाई जाती है, एक तो ऊंचाई पाई जाती है और एक त्रिज्या पाई जाती है। अगर मेरे को कहीं पर निकालना हो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से मतलब क्या होता है? इसके भार का क्षेत्रफल। भार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? इसका 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। अगर निकालना हो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में बेटा ये भार का भाग भी आ जाता है, इसके नीचे का भाग भी आ जाता है और ऊपर का भाग भी आ जाता है। तो नीचे कैसा होता है? वर्ताकार होता है, गोल होता है, और ऊपर से भी कैसा होता है? वर्ताकार होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 2πr/h भार का, नीचे का πr² और ऊपर का πr²। तो 2πr/h प्लस πr² और πr² हो जाता है 2πr²। इसमें से मैं 2πr को कॉमन निकाल लूं तो बच जाएगा h प्लस r। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर मेरे को कहीं पर निकालना पड़ जाए कि बेलन का आयतन, यानी कि इसके अंदर मिट्टी भरी हुई हो या इसको पिघलाया जाए या इसका पानी को किसी दूसरे पात्र में डाला जाए, तो हम इसे क्या निकालते हैं? आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बेटो? πr²h। ये होता है बेलन का आयतन, πr²h। अब मैं बात करता हूं खोखला बेलन। खोखला बेलन, ऐसा बेलन जो अंदर से खोखला होता हो। देखिए फिगर कैसी होती है। ये एक ऐसा बेलन है जो अंदर से खोखला है। इसमें क्या क्या पाई जाती हैं? एक तो बेटा ये अंदर की रेडियस होती है, ये केवल इतनी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये तो अंदर की रेडियस होती है, जिसे हम बोलते हैं अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या हमेशा R2 होती है। एक होती है यहां से लेकर यहां तक पूरी भार तक की त्रिज्या, इसे बोलते हैं बाहरी त्रिज्या। हमेशा किससे बोलना है? R1 से। इनकी आंतरिक त्रिज्या क्या होती है? R2।
बाहरी त्रिज्या R1। ये दो प्रकार की इसमें त्रिज्याएं होती हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। ये होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट आता है खोखले बेलन का आयतन। जो भी खोखला बेलन होता है उसका आयतन होता है पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2H। पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2H। ये होता है खोखले बेलन का आयतन। नेक्स्ट कुछ बातें और ध्यान देनी है आपको। बेलन के आधार या शीर्ष का क्षेत्रफल। बच्चों या तो बोल दे बेलन के आधार का या शीर्ष का क्षेत्रफल की बात करें तो हमेशा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार या शीर्ष का परिमाप हमेशा होता है 2 पाई आर। ये बातें